हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स फियर बाय विक्रांत। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो परसेंटेज पार्ट 3, जहाँ पे नीचे मैंने एक सब हेडिंग डाला है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोटर्स इन एन इलेक्शन। तो ये जो क्वेश्चंस है परसेंटेज से रिलेटेड, ये बहुत सारी एग्जाम्स में बहुत रेगुलर पूछे जाते हैं। चाहे आपकी बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर आपकी रेलवेज के एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में ये वोटर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमेशा पूछे जाते हैं कि कितने कैंडिडेट को कितने कितने परसेंट वोट मिले हैं, है ना, उसका नंबर जो है वो दिया जाता है। बट यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज के कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं तो प्रीवियस मैंने 2 पार्ट की जो वीडियोस है वो अपलोड किए हैं। आप सबसे पहले उनको जाके देखिए सो दैट आपके वो बेसिक कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सी, यहाँ पे मैंने ना 2 अलग-अलग कॉलम्स में कुछ चीजें लिखी है। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे जो लिखा है, मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ सबसे पहले। कैंडिडेट्स विनर लूजर गॉट पार्ट ऑफ टोटल वोट्स। देखो ये 2 वर्ड जो है ना, टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स, मैंने अलग-अलग कलर में लिखे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो लाइंस होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है या फिर जो लूजिंग कैंडिडेट है आपके इलेक्शन में, या फिर कोई भी जो पर्सन है आपके कैंडिडेट केस में, वो उसको जो वोट्स मिलते हैं वो टोटल वोट्स के अगर दिए होते हैं तो आप ये फर्स्ट टाइप वाला वे अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि जो भी कैंडिडेट है, विनर है, लूजर है, उसको वैलिड वोट्स के अगर कुछ वोट्स मिलते हैं तो आप ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे यूज करोगे। देखो जो टोटल वेट्स वाला मेथड है ना, इसमें हम कुछ नहीं ऐसे एक ट्री बनाने वाले हैं। ठीक है, लाइक हमें परसेंटेज में हम धीरे 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 नीचे आगे बढ़ने वाले हैं। और आपका ये जो वैलिड वोट्स वाला है उसमें हम सीधे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप कि ये 2 चीजें आपको समझ में आई है। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो कैंडिडेट जिसको जिसके वोटिंग के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में टोटल वोट्स के बारे में बात कर रहे हैं या वैलिड वोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर बेस्ड होगा कि आप ये फर्स्ट वाली मेथड अप्लाई करोगे या सेकंड वाली अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं साइड बाय साइड। ये पहला क्वेश्चन आपकी फर्स्ट मेथड को फॉलो करता है क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल वोट्स लिखा है। मैं रीड करता हूँ। देर आर 100x पीपल इन अ सिटी। 100% भी अगर आप कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। बस यही सेम मेथड आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अप्लाई करनी है। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, ए एंड बी। तो ए और बी ऐसे 2 कैंडिडेट्स हैं। ए गॉट 60% ऑफ वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसा कंसिडर करना है कि 100x इतने टोटल वोट्स है जो मैंने लिखा है ऊपर। अब ये जो वोट्स है, इनके ही वोटिंग्स, इन्हीं वोटिंग्स में से जो है आपके कैंडिडेट्स को वोट्स मिलने वाले। तो मान लेते हैं अगर आपका ए कैंडिडेट है उसको 60% 100x का कितना होता है, 60x इतने वोट्स मिले हैं। तो फिर ऑब्वियसली आपका जो दूसरा कैंडिडेट रहेगा, 100 में से 60% अगर ए को मिले हैं तो बी को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। अब मैंने सिर्फ आपको ये डिवाइड करके दिया है, ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन है नहीं। इसके आगे और भी इंफॉर्मेशन होती है। अब वो क्या कहेंगे कि आपके ए को जो है वो 12,000 वोट्स मिले, तो आपको क्या करना है, ये 60x इज इक्वल टू 12,000 पकड़ना है। आपका जो लूजिंग कैंडिडेट है, मैं यहाँ पे विनर कैंडिडेट लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये लूजिंग कैंडिडेट लिख देता हूँ। ठीक है, लूजर कैंडिडेट जो है उसको लाइक वो कहेंगे कि 4,000 वोट मिले, तो ये 40x इज इक्वल टू 4,000 आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। या फिर तीसरा भी ये भी हो सकता है कि ये जो विनर और लूजर कैंडिडेट है, इन दोनों का डिफरेंस वो दे सकते हैं कि ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ये मान लेते हैं कि 200 वोट से जीता है, ऐसा अगर वो बोलते हैं, तो अगर हम देखें ना 60x और 40x का डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे, तो 20x होता है। तो इस 20x की वैल्यू जो है वो 200 रहेगी। देन x की वैल्यू आपको मिल जाएगी और जो चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको वो 3 वैल्यूज दे सकते हैं। एक तो विनिंग कैंडिडेट के वोट्स दे सकते हैं, ठीक है, लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट दे सकते हैं, या फिर तीसरी वाली आपके क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन में कॉमन रहेगा कि तीसरा वाला ये दे सकते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, कितने से वो जीता, कितने से हारा, ऐसे अगर बोला जाता है तो दैट विल बी द डिफरेंस, मतलब ये तीसरी वाली वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने नोटिस किया कि हमारे इसमें टोटल वोट्स है। देन इन तीनों में से कोई ये कंडीशन आती है तो आपको उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरे साइड में, देर आर 100x पीपल इन द सिटी, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन, ए एंड बी। ए गॉट 60% ऑफ वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स बोला है। ठीक है, तो अगर वैलिड वोट्स बोला है तो ये सेकंड वाली मेथड हम यूज करेंगे। 20% वोट्स आर इनवैलिड बोला है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे टोटल वोट्स कंसिडर करूं, देखो आगे चल के मैं इस टोटल वोट्स का ना एक्स पकड़ने वाला, तो ऐसा कंसिडर करेंगे कि टोटल वोट्स हमारे एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स हमारे टोटल वोट्स है। अब जिन भी लोगों ने वोटिंग किया होगा उसमें से 20% वोट्स जो है वो इनवैलिड निकले, है ना, और हमें ये जो 60% निकालना है वो वैलिड वोट्स का निकालना है।
तो 20% वोट्स अगर इनवैलिड होते हैं तो फिर वैलिड कितने रहेंगे? 80% रहेंगे। देखो 80% को कैसे लिखा जाता है? 80 डिवाइडेड बाय 100, 80% है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने प्रीवियस सेशंस में बोला है कि ये परसेंटेज की साइन हटा के नीचे 100 लगा देना है, ठीक है। सो टोटल वोट्स का 80% वोट्स जो है वो क्या है? वैलिड है। अब इस वैलिड वोट का ए को जो है वो 60% मिला है, तो ये जो वैलिड वोट्स है ना, इसका इस तरह से 60% आपको लेना है। देन आपके क्वेश्चन में फिर से वही चीज कि आपको एक तो विनिंग कैंडिडेट के वोट्स दिए जाएंगे, लूजिंग कैंडिडेट्स के, या फिर डिफरेंस दिया जाएगा। ये जो मैंने जैसे कंडीशन बनाई है उसी तरह से आपको कंडीशंस बनानी होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका टोटल वोट से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप ये इस तरह से एक हिरार्की बनाओगे, ठीक है। और अगर आपका वैलिड वोट्स के रिलेशन में पूछा जाता है तो आप ना ऐसे ये हॉरिजॉन्टली लिखो, जैसे मैंने ये लिखा है। हॉरिजॉन्टली एक्स मतलब टोटल वोट का ही परसेंटेज लेते हुए आगे बढ़िए, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है परसेंटेज से, तो इसको आप अच्छे से करिए। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे आने वाला कैसा है। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। 8% of the voters in an election did not cast their vote. अब देखो, जो भी एक विलेज रहेगा, सिटी रहेगी, उसमें से जो भी 100x जो लोग रहेंगे उसमें से 8% लोग जो है वोट कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर कितने करेंगे? 92% लोग वोट करेंगे। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ये आप पे देखो, विनर को कितना मिला है? टोटल वोट्स का 48% मिला है। तो टोटल वोट बोला है मतलब हम हमारी पहली मेथड यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम? देखो, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि उस सिटी में 100x इतने वोट्स है। अब देखो 8% वोट मतलब 8x वोट जो है वो तो उन्होंने कास्ट किया ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट वोटेड, ठीक है। तो फिर कितने लोगों ने वोट किया होगा? 100 का अगर 8 नहीं किया है तो कितना किया है? 92x, 92% लोगों ने जो है वो वोट किया होगा, ठीक है। वोटेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट्स। देखो 100x का 48% लेते हो तो वो 48 ही होगा। अब ये 92 जो वोट किए गए हैं उन्हीं में से जीतने वाले और हारने वाले को वोट मिला होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं ना अपना जीतने वाले कैंडिडेट को विनर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारा हारने वाला कैंडिडेट। तो देखो 92 में से मतलब 100 का 48% कितना होता है? 48x होता है। तो विनर वाले को तो 48 मिला, 92 में से 48 जो है जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? उसको मिला होगा 92 माइनस 48 मतलब 44x, इतने वोट्स मिले होंगे लूजर को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है इज डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, मतलब उसने इतने वोट से हराया है, इतने वोट उसको ज्यादा मिले हैं। तो ये क्या है? जीतने वाला और हारने वाले का डिफरेंस है, 1100 वोट्स। तो देखो यहाँ पे जीतने वाले को तो 40x मिला है, 48x मिला है, और हारने वाले को 44x मिला है। इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे? इनका डिफरेंस दिख रहा है मुझे 4x, लेकिन ये तो ओरिजिनली कितना दिखा रहा है? 1100 दिखा रहा है। हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4, सही है। 1100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, देन 7 जा, और ये हो जाएगा 5, या 275। अब आपको पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 100x, तो मैं 100x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मतलब 100x की जगह पे 275 रख दूंगा, मेरा आंसर होगा 27500, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा आंसर होगा। देखा कितना इजी है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट में इलेक्शन है, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो टोटल जो वोट है उसके 75% लोगों ने ही वोट किया है, बाकी लोगों ने वोट नहीं किया है। तो 100x अगर होता है तो उसके 75 ने वोट किया है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड, उसमें से भी 2% वोट जो है वो इनवैलिड निकले। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स व्हिच वेर 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो एक तो टोटल वोट या फिर वैलिड वोट। तो वैलिड वोट होता है तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? सेकंड वाली, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो क्विकली हम करेंगे x हमारे टोटल वोट कंसीडर करेंगे। अब देखो 75% वोटर्स ने उनका वोट दिया है, ठीक है। 25% लोगों ने नहीं दिया है, मतलब टोटल जितनी भी संख्या है आपकी विलेज में, सिटी में, उसके 75% लोगों ने वोट किया है। तो वैलिड वोट तो जिन्होंने वोट किया है उन्हीं में से आएगा ना। अब उन्होंने क्या कहा है? 2% वोटर्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड, 2% वोट्स इनवैलिड निकले, तो फिर कितने वैलिड रहेंगे? 100 माइनस 2, 98%। 98% जो है जिन लोगों ने वोट किया है उसका 98% वोट जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है।
अब उन्होंने बोला है कि इसका भी 75%, मतलब ये कितने, ये x इंटू 75/100 इंटू 98/100, ये क्या हुआ, ये वैलिड वोट्स हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिड वोट्स, ये भी क्या है, वैलिड वोट्स है। और इसका 75% जो है वो पहले वाले कैंडिडेट को मिला है। तो इसका 75% कैसे लेंगे हम, दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 100, और ये जो वोट मिले हैं वो कितने हैं, 9261। हो गया क्वेश्चन आपका सर। आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, देखो 25 3 जा 4 जा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 3 जा 4 जा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 50। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे साइड, x इसे हेड रहने देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 9261 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 49। सही है, ओके। अब देखो ये 49 है एंड 9261 है, ये 7 से डिवाइड होते हैं, यस। सो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49, और ये होगा 1 3 2 3, या दिस इज 1 3 2 3। अब और ये 7 से आई थिंक डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 जा 7, और ये होगा 1 8 9 189, ठीक है। मतलब आगे ये रहेगा हमारा 189, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, देन 4 इंटू 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, सो ये होगा 9 2 जा एंड ये हो जाएगा 9 1 जा, ठीक है। सो ये 4 4 जा 16 होता है, 16 5 जा 80 होता है, तो मतलब ये 21 इंटू 800 होगा। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यस 16,800, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। ये एक्स के बाद वाला, ये सेकंड स्टेप वाला जो पार्ट है वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। वो आप जितना स्पीडली कर लोगे उतना आपका आंसर जल्दी आएगा। बट ये जो हमने इक्वेशन बनाया है पहले, आई होप कि आप समझ गए हो कि अगर वैलिड वोट्स बोला जाता है या फिर टोटल वोट्स बोला जाता है तो क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड। वोट्स पोल्ड मतलब क्या, वोट्स पोल्ड मतलब होता है टोटल वोट, जितने भी टोटल वोट मिले हैं उसका 60%। तो मतलब हम पहली मेथड यूज करेंगे, इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000। मेजॉरिटी ऑफ मतलब क्या, उसको 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, डिफरेंस है। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इज, सो सिंपल है, हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि 100x इतने हमारे टोटल वोट्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इनवैलिड वगैरह तो है नहीं, या फिर कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, ऐसा कुछ तो डेटा दिया नहीं है। सो कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड इज डिक्लेयर्ड बाय मेजॉरिटी, मतलब जो विनिंग वाला कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिले हैं, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितने मिले हैं, 40x इतने वोट्स मिले हैं, ठीक है। अब ये 14,000 क्या है, उसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना है, तो ये होता है 20x। 20x की वैल्यू जो है वो 14,000 दी हुई है, यहाँ पे जीरो कैंसिल कर देता हूं मैं एक जीरो के साथ, और x जो है वो 2 डिवाइड कर लेगा 1400 को, तो आंसर मिलेगा आपको कितना, 700। मतलब x की वैल्यू मुझे 700 मिली। अब उन्होंने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले हैं, उसको तो 60x मिले हैं, बस इस 60x की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 60 इंटू 700, ये कितना हो जाएगा, 42,000, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा, 42,000। सो आई होप ये आप समझ गए हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि ये वोट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप कहोगे कि इसमें तो कोई टोटल वोट, इनवैलिड वगैरह, वैलिड वोट कैसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन सीधे सीधे इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे और उस तरह से सॉल्व करेंगे ना, देखो आसानी से हो जाएगा। परसेंटेज में अगर कोई भी डेटा दिया होता है, वैल्यूज कंसिडर करते वक्त 100 कंसिडर करिए, क्योंकि 100 अगर हम कंसिडर करते हैं या फिर उसके मल्टीपल में कंसिडर करते हैं तो उनके परसेंटेज लेना आसान होता है, ठीक है। सो देखो इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, तो ऐसा कंसिडर करिए कि हमारे एक ऑफिस है, उसमें 100% एक कोई स्टाफ है, उसमें से फीमेल जो है वो कितनी है, फीमेल 40% है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, खत्म। अब उन्होंने क्या बोला है कि 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ मेल वोटेड फॉर मी। देखो ये जो मेल और फीमेल है ना, इसका 40 एंड 60% लेना है आपको, समझ रहे हो ना। सो ऊपर 100 का कोई यहाँ पे संबंध है नहीं। अगर वो यहाँ बोलते कि 40% ऑफ द टोटल बोलते तो हम इस 100 का 40 लेते, जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड एग्जाम्पल में किया है, ठीक है। अब देखो फीमेल कितनी, 40%, तो
40 की 40% कितना होता है, 4 4 जा 16 फीमेल होता है, ठीक है। और आपके मेल कितने बोला है उन्होंने, 60% मेल ने वोट किया है, 60%, 60 का 60%, 6 6 जा 36, सही है। अब आपको पूछा है द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट, मतलब मेल 36 है और फीमेल जो है वो 16 है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 52%। तो मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप आप ये समझ गए हो। देखो यहाँ पे 40% ऑफ फीमेल अगर बोला है, यहाँ पे ये भी याद रखो, इस तरह से भी वोटिंग केस में आता है, आपको सिर्फ इतना कहा जाएगा 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, 40% ऑफ द इनवैलिड वोट्स, 40% ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे वो। अगर 40% ऑफ टोटल वोट्स बोलते हैं तो आपको ये जो ऊपर वाला 100 है इसका परसेंटेज लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया है उसी तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। Now we'll move to the next question quickly. देखो ये हमारा next question है। In an assembly election, a candidate got 55% of total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1,04,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate. सही है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स बोला है। अब अगर हमें वैलिड के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि हम हमारी सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल वाली मेथड यूज करेंगे, मतलब हम हमारे टोटल वोट्स कितने पकड़ेंगे, x पकड़ेंगे, ठीक है। अब इस x का भी उन्होंने क्या बोला है कि 2% ऑफ द टोटल वोट्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड, तो x वोट्स इतने किए गए उसमें से 2% इनवैलिड होते हैं, तो फिर हमारे वैलिड कितने रहेंगे, 98% रहेंगे, सही है। और इस वैलिड वोट का ये जो 98% हमने निकाला है ये वैलिड वोट्स है, उस वैलिड का भी 55% जो है उस कैंडिडेट को मिला है। देखो उसने क्या बोला है, गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब ये वैलिड वोट है, ये जो मैंने लिखा है ये वैलिड वोट्स है, इसके 55% उस कैंडिडेट को मिले हैं, सही है। अब उन्होंने आपको आगे पूछा है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये जो हमें 1,04,000 दिया ना, ये हमारी x की वैल्यू है, ये जो हमने टोटल वोट कंसीडर किया है वो उसकी जगह पे इसको रख देंगे 104,000 इनटू 98/100 इनटू इसका 55% अगर हम लेंगे तो ये जो कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हमें मिल सकता है। देखो ये दो जीरोस मैं कैंसिल करता हूँ इन दो जीरोस के साथ, देन ये एक जीरो इस एक जीरो के साथ कैंसिल कर देता हूँ, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 11, 2 से कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 49, मतलब मुझे करना है 104 इंटू 49 इंटू 11, सो ये हो जाएगा 104 इंटू 49 49, यस, यहाँ पे आ जाएगा 443। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, 9 है, मतलब लास्ट में मेरा 6 ही आएगा। 6 वाले ऑप्शंस कौन कौन है, थर्ड है और सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ वाला है, ओके, लेकिन 4 3 7 यस, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 56056, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ठीक है। पहले आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, देन आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं 6 वाले तो थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करके देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जीरो नहीं आने वाला है 10th प्लेस पे, सो दैट्स व्हाई आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आप एक्यूरेटली भी करके भी देखोगे तो आपका आंसर 56,056 ही आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओ तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In an election, 10% of voters on the voters list did not cast their vote. Okay, so 60 voters cast their ballot papers blank. अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, ये 60 वोटर्स दिया, ये परसेंटेज नहीं है। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, एक परसेंटेज दिया था, 40% इसको मिले, 48 इसको मिले, तो हमने निकाल लिया 44 उसको मिले। अब ये 60 वोटर्स जो है ये रियल नंबर है, ठीक है ना, मतलब आपको 60 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो भी करना है ना। उन्होंने तो उनके बैलेट पेपर जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए, उन्होंने वोटिंग किया बट बैलेट पेपर उनके ब्लैंक थे। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47 ऑफ ऑल द वोटर्स। ऑल द वोटर्स मतलब क्या, ऑल द वोटर्स मतलब टोटल वोटर्स। तो यहाँ पे फिर आपको पता चल गया कि हम जो है इसमें हमारा पहला वाला मेथड जो हम हिरार्की ड्रॉ करते हैं उसकी मेथड हम यूज कर सकते हैं। एंड ही गॉट 30 वोट्स मोर देन द राइवल, मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 308 वोट्स ज्यादा मिले। द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज, सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि आपकी वोटर लिस्ट पे 100x इतने वोटर्स थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि उसमें से 10% ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ उनको, 10x लोगों को साइड कर देता हूँ जिन्होंने वोट ही नहीं दिया।
तो फिर वोट कितने लोगों ने दिया होगा? 90x लोगों ने दिया है। ठीक है, अब ये जो 60 वोटर्स है ना, उसके बारे में अभी हम स्टार्टिंग में नहीं सोचेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि 47% ऑफ ऑल द वोटर्स, मतलब 100 का 47% ये जीतने वाले को मिला है। ठीक है ना, ये जो आपका विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला? 47x इतना वोट मिला है ना। 100 का 47% 47 ही होता है। सो 90 में से 47 विनर को गया, तो लूजर जो है उसको कितना मिलेगा? 43x मिलेगा, क्योंकि 90x में से 47x विनर को गया, तो 43x आपके लूजर को गया होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 308 वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं जीतने वाले को। तो यहाँ पे अगर 47 और 43 का मैं डिफरेंस ले लूं तो ये तो 4x दिख रहा है मुझे। अब आपके दिमाग में आएगा कि 4x इज इक्वल टू 308 अगर हम कंसिडर करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर 60 वोट्स का क्या? तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब 308 इज इक्वल टू 4x नहीं पकड़ना है आपको। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके ये जो 308 मेजोरिटी है उसमें से ये 60 जो बैलेट पेपर्स है वो तो ब्लैंक ही निकले ना। ठीक है, तो उसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। ठीक है ना, मतलब आपके 308 वोट जो है जितने से वो जीतने वाला जीता है उसमें से ये 60 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, मतलब ये हो जाएगा 248। सही है, अब इतना एक्चुअल डिफरेंस है। सो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 248 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 62 होगी। x की वैल्यू मिल गई। उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, वो तो 100x है। सो इस 100x को x की जगह पे यहाँ पे 62 डाल दो, यू विल गेट द आंसर 6200, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 2। सो आई होप कि आप ये क्वेश्चंस जो है वोटिंग और इलेक्शंस पे जो पूछे जाते हैं वो अच्छे से समझ गए हो। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आपको इसके थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस, हालांकि इससे ज्यादा टफ अगर एक दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो भी आपको आसानी से आ जाएंगे, अगर आपको ये मैंने जो चीजें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वोटिंग एंड इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऑन परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम स्टॉप। थैंक यू सो मच।